प्रेजेंट पे आते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेनी पीपल ऑल्सो से दिस कि आप 5 years CM, लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर, सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, नाउ DCM, they see it as a come down. You didn't want to be part of the government. How did that happen? वो कैसे हुआ? देखिए, आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं, तो क्या उन्होंने दखल किया? ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है, कभी एंकर भी बन जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी, कभी रात का 10 बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है, वो भी आप उसको होस्ट करते हैं। तो एक टीम होती है, हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिली, देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे, बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे। तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है, हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बना है। तब तक ये बात जरूर है कि मैं एक मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया। अब चला गया तो बस जुड़ गया हूं, लग गया हूं, अब करके दिखाऊंगा। पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं? थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगा हो कि व्हाई आर दे आस्किंग मी टू डू दिस? उसके बाद भले आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा, तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है। और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। NAC जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना, पार्टी ने बनाया इसलिए बना ना। करेक्ट। तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है? वो वैल्यू केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये तो मेरा सम्मान है। वो तो ये भी मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब घर चले जाओ, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो, आप जाओ। तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 5 मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था, और इसलिए था क्योंकि मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा, ये अनाउंस कर चुका था, इसलिए मेरे मन पर बोझ था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए एक, देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं। और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से 4 शब्दों में, 4 अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना। क्या बात है। और आपने भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। पर कहीं ना कहीं आपको हम नेशनल रोल में भी देख रहे हैं। अब आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आ गए, चुनाव में कई सारी पार्टी स्टेट्स में आप इंचार्ज थे जहां आपको सफलता भी मिली। तो ये नहीं, ये बड़ा इंटरनेशनल स्टेज यानी नेशनल स्टेज पर बैटिंग करने की तैयारी हो रही है, नेट प्रैक्टिस। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत नेचुरल कोर्स है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति की कोई ना कोई उम्र होने वाली है, पार्टी के नेताओं की भी उम्र होने वाली है। अब तो हमारी पार्टी में एक उम्र के बाद चुनाव नहीं लड़ना, इस प्रकार का भी निर्णय है। तो सही वक्त पर अगर आप नेतृत्व नहीं बदले तो आपकी कांग्रेस हो जाती है, इतनी गैप पड़ जाती है कि नेता ही नहीं दिखाई पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी में नेचुरल कोर्स में टीम बदलती जाती है, लोगों को अवसर दिया जाता है। अवसर देंगे तो नेतृत्व तैयार होगा। तो इस प्रकार का अवसर मिलता है, तो उसी लीग में मुझे ये अवसर दिया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई अभी महाराष्ट्र छोड़ के नेशनल रोल में मैं जाने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं महाराष्ट्र में ही हूं और महाराष्ट्र में रहूंगा।
पर आगे जाके अगर नेशनल रोल कुछ अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए कोई गोल है? देखिए, महाराष्ट्र विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, देयर इज अ बिग रोल। अब आप भी नागपुर वासी हैं, अब नागपुर से तो कितने लोग वहां गए हैं, जितनी सड़कें हम देख रहे हैं वो भी एक नागपुर वासी के नेतृत्व में ही बन रही हैं, गडकरी जी हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए इसीलिए तो वहां अभी आवश्यकता नहीं है, अभी तो महाराष्ट्र में आवश्यकता है, तो महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूं। अब वहां मैं क्या जाऊं और कब जाऊं और क्या रोल करूं, पार्टी जिस दिन तय करेगी उस दिन चला जाऊंगा। आज तो पार्टी ने तय किया है कि मैंने महाराष्ट्र में रहना है, तो आज कल की चिंता क्यों करूं और दिल्ली की चिंता क्यों करूं, आज तो महाराष्ट्र की चिंता करूंगा। 10 मिनट से कम समय है, तो 2 सवाल मैं लोकल पॉलिटिक्स पे पूछूंगा, फिर एक सवाल है जो जिस पर हम थोड़ा लंबी बात करेंगे। बीएमसी के चुनाव में आपने कहा है कि बीजेपी लीड रोल इख्तियार करेगी। अब यहां पर एकनाथ शिंदे फैक्शन जो है वो आपके साथ हैं, राज ठाकरे जी से भी आपकी अच्छी बातचीत है मैंने सुना। नहीं, हमारी दोस्ती है, हम बातचीत करते। देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है ना, ये साउथ से थोड़ी अलग है। ये पॉलिटिक्स जो है इसमें हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे विचार अलग है। और इसलिए मैं आज भी फोन उठाकर उद्धव जी से बात कर सकता हूँ। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता तो हूँ। वो कनेक्शन अभी कट नहीं हुआ? नहीं, देखिए पॉलिटिकल बात क्यों, मैं कोई दूसरी बात कर लूंगा उनके साथ। शरद पवार जी के साथ मेरी बात होती है, मैं आज भी उनसे फोन करके बात कर सकता हूँ। तो राज ठाकरे जी भी एक नेता है, हमारे मित्र है, उनसे बात करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं उप मुख्यमंत्री बना, उसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर खत मुझे लिखा और इतने सुंदर शब्द थे, तो मैंने विचार किया कि इसका जवाब दूंगा। उतने अच्छे शब्द ही मुझे सूझे नहीं, तो मैंने फिर अनाउंस किया कि मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार का एक संवाद होना चाहिए, वो संवाद यहाँ है। तो ये सारे संवाद को राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिंदे जी के नेतृत्व में हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव तो आप साथ लड़ेंगे। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि मनसे से अच्छी दोस्ती है राज ठाकरे जी से, पर साथ में कोई युति नहीं। तो क्या यही रणनीति अगले चुनाव के लिए भी होगी 2024 में? हाँ, इससे क्या अलग रणनीति होगी, हम तो शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? देखिए ऐसा होता है ना कि अभी तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं, और जब एक कैप्टन है, वो कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, वो कैप्टन खेल रहा है, ऐसे समय नया कैप्टन कौन होगा, फिर कैप्टन होगा कि नहीं होगा, क्यों इस पर चर्चा करें? भाई हमारा कैप्टन खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। क्योंकि जो वाइस कैप्टन है वही कैप्टन था पहले, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो ऐसा होता है भाई साहब। देखिए सचिन तेंदुलकर ये मिलेनियम का स्टार है। सचिन तेंदुलकर ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी हो नहीं सकते, लेकिन उनके बाद के कई कैप्टन्स के नेतृत्व में उन्होंने बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की, बॉलिंग भी की और गेम खेला। ऐसे ही होता है। क्या बात है देवेंद्र जी, उदाहरण भी चुना तो सचिन तेंदुलकर का चुना कि भाई पॉलिटिक्स के देवेंद्र सचिन तेंदुलकर हमें, बहुत बढ़िया। अब